लास्ट क्लास में हमारे चैप्टर 38 हो गए थे। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 39, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड टेक क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट। कितना टाइम रिक्वायर है फॉर 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम जीरो टू द RMS वैल्यू। हमें क्या निकालना? टाइम निकालना है। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब कि आपको न्यू गिवन है। न्यू कितना गिवन है? 50 हर्ट्ज। डाटा आप लिख लो जो गिवन है, न्यू गिवन है सिर्फ इस क्वेश्चन में। हमें हमें निकालना क्या है वो लिख लेते हैं हम। टी निकालना है, टी फाइंड आउट करना है। तो देखो, टी निकालने का सिंपल वे क्या है? इसमें करंट कितना होगा? आई आपको पता कितना होता है? आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी होता है। अब देखो, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, तो देखो ये आई है हमारा, IRMS है। IRMS क्या होता है? IRMS करंट कितना होगा? आई नोट बाय √2। जब हम RMS की बात कर रहे थे, जो आई नोट है ये हमारा पीक करंट होता है, ठीक है। आई नोट बाई √2 दैट्स विल बी इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। हो गया। यहाँ से क्या आ गया? 1/√2। 1/√2 किसके इक्वल आ गया? साइन ओमेगा टी के। कोई स्टेप मिस नहीं किया, यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। अब देखो 1/√2 कितना होता है? थीटा को कितना पुट करें 1/√2? थीटा 45 होता है, तो साइन π/4 कितना होता है? साइन π/4 कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन π/4 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ, ओमेगा टी किसके इक्वल हो गया? π/4 के, ठीक है। तो मेरे को निकालना क्या है? टी निकालना था मेरे को, तो टी यहाँ से आ गया, कितना आ गया? टी इज इक्वल टू π/4 ओमेगा। अब सोच रहे हो यहाँ तक तो सोल्व हो गया, कंप्लीट होना चाहिए हमारा। नहीं, हमने न्यू दे रखा है 50 हर्ट्ज, तो वो न्यू भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम? 2π/t, π/4। 1/t न्यू होता है, तो 2π न्यू हो गया ये, 2π न्यू, ठीक है। यहाँ से सोल्व किया, कितना बच गया? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, तो 1/8 न्यू इतना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से टी कितना हो गया फाइनली हमारा? न्यू की वैल्यू क्या है? 50। 1/8 इंटू 50। सोल्व करो और कैलकुलेट करके मेरे को वैल्यू फाइनल बताओ कितनी आएगी। 1/400 हो गया, 400 से करोगे तो ये आ गया 2.5 मिली सेकेंड। 2.5 मिली सेकेंड, ये आ गया मेरा टाइम क्वेश्चन फर्स्ट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन सेकंड, बड़ा स्लो चलूँगा, कहीं से कोई चीज़ मिस हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो पूछना ज़रूर। सेकंड क्या कह रहा है? द हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एट 220 वोल्ट RMS वैल्यू। तो VRMS दे रखी है आपको, VRMS कितनी है? 220 वोल्ट, ठीक है, ये दे रखी है आपको। एंड 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज दे रही, तो क्या है, किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की, तो न्यू दे रखा है 50 हर्ट्ज। चलिए उसके आगे क्या कह रहा है? फाइंड द पीक वोल्टेज एंड द लीस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम द RMS वैल्यू टू 0। पीक वोल्टेज निकालनी है सबसे पहले। तो यहाँ से देखो ए पार्ट में निकालनी है इसमें पीक वोल्टेज। अगर मैं बनाता हूँ, VRMS की बात करता हूँ, हमने जब डेरिवेशन किया था देखा था VRMS किसके इक्वल है? V0/√2 के, ठीक है। हमें क्या निकालनी है? पीक। तो V0 या I0 ये हमारी पीक वोल्टेज या पीक करंट होता है, ठीक है। V0 हमारी पीक वोल्टेज, I0 हमारा पीक करंट।
मेरे को क्या निकालनी है, पीक वोल्टेज ही चाहिए मेरे को। तो पीक वोल्टेज मतलब वी नोट किसके इक्वल आ गया, डिवाइड में मल्टीप्लाई में √2 VRMS हो गया। तो यहाँ से वी नोट किसके आ गया, √2 इंटू 220। कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा। ये आएगा 311 के आसपास, 311.1। ठीक है, इतना आएगा। चेक कर लेना, इतनी वोल्ट ही आएगी। कुछ गलत लगे तो कमेंट में मेरे को ही बताना। चलिए इसी का बी पार्ट देखते हैं हम। बी पार्ट में क्या निकालना है, इसने क्या बोल रहा है। बी पार्ट में इसने बोल रहा है पीक वोल्टेज होगी। अब हमें बताना है इसमें द लीस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम RMS वैल्यू टू जीरो। तो अब देखो कितना टाइम ले रहे हैं, पॉसिबल टाइम बताना हमें, लीस्ट पॉसिबल टाइम। तो देखो जितना जो टाइम टेकन लिया जा रहा है करंट के लिए, कितने में, जीरो से RMS वैल्यू पहुंचने में, तो उतना ही टाइम लिया जाएगा RMS वैल्यू से जीरो पहुंचने में। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना, सिंपल सी बात है, टाइम निकालना है। और VRMS हम कर रहे हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उठा लो। क्या उठाओगे, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो ये VRMS क्या होगा, V नोट बाय √2, वही सेम V नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, V नोट से V नोट कैंसिल, 1/√2 बचेगा, वही π/4। तो यहाँ से अगर आप ऊपर वाला सेम बन जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, वही 2.5 मिलीसेकेंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब सोल्व करोगे इसको, सेम क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। देखो ऊपर से, वहाँ टाइम के लिए था, यहाँ किसके लिए, वहाँ टाइम के लिए था, यहाँ वोल्टेज के लिए। सोल्व कर लो बस, सेम बन गया। ठीक है, एक मिनट रुको, चलिए हो गया दूसरा क्वेश्चन। थर्ड देखते हैं इसी का। अब बल्ब रेटेड 60 वाट पावर दे रखी है, P कितने दे रखी है, 60 वाट। वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। मतलब VRMS दे दी अल्टरनेटिंग, तो VRMS है 220 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द फिलामेंट। मैक्सिमम करंट मतलब कि मैक्सिमम करंट की जब हम बात कर ली तो ये क्या आ गया, सिंपल सी बात है, पीक करंट के बारे में क्वेश्चन कर रहा है ये। ठीक है, तो पीक करंट क्या होता है, हम आई नोट की बात करेंगे। आई इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। तो पीक वोल्टेज होनी चाहिए V नोट। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या चाहिए, V नोट चाहिए और R चाहिए। सबसे पहले देखो VRMS आपको गिवन है, तो VRMS किसके इक्वल होती है, आपको पता है रिलेशन, VRMS डिराइव किया था, VRMS इज इक्वल टू V नोट बाई √2। तो यहाँ से V नोट आ गया आपके पास, √2 इंटू VRMS। कैलकुलेट करो फटाफट, √2 इंटू 220 वोल्ट। शायद ऊपर किया हो आपने, हाँ, तो वही आ जाएगी 311.1। ठीक है, चलिए अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो, कैसे, देखो P गिवन आपको, P किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू VI होता है, V इज इक्वल I इज इक्वल टू V/R होता है, तो V²/R। यही क्यों किया, क्योंकि मेरे को V गिवन है और P भी गिवन है। तो यहाँ से R कितना आ जाएगा, R विल बी इक्वल टू V²/P। अब V कितना है, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 60 पावर
जीरो से जीरो कैंसिल करो, फटाफट इसको कैंसिल करके मेरे को आर की वैल्यू बताओ यहाँ से कितना आया। कैलकुलेटर में क्रॉस चेक कर लेना हर एक डाटा को, ठीक है। तो ये आ गया 806.6 ओम इसके आसपास, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना क्या था, मेरे को पीक करंट चाहिए था, मैक्सिमम करंट। तो आई नोट किसके इक्वल होगा, वी नोट अपॉन आर। वी नोट कितना आया 311.1 बटे में आर की वैल्यू कितनी आई है 806.6 ओम। करो कैलकुलेट और मेरे को फाइनल करंट बता दो आई नोट। ये आ गया 0.385 एम्पियर, ठीक है। इतना करंट आएगा, हो गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो पूछ लेना। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 की जब बात कर रहे हैं, इसमें क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिज़ाइन टू ऑपरेट एट 12 वोल्ट डीसी। मतलब वोल्टेज दे रखी है आपको 12 वोल्ट, ठीक है, डीसी। इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एंड गिव नॉर्मल ब्राइटनेस, व्हाट वुड बी द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। पीक वोल्टेज वी नोट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी नोट आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखो डीसी दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखी है, डीसी दे रखी है। करो कन्वर्ट उसको डीसी एसी में। तो देखो डीसी में क्या होता है, आई स्केयर आर टी है। तो जब एसी में होगा तो आई आर एम एस आ जाएगी, ठीक है। तो मैं कह लेता हूँ वी आर एम एस 12 वोल्ट है मेरे पास, ठीक है। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी नोट बाई रूट 2 होता है। मेरे को क्या चाहिए, वी नोट चाहिए। तो वी नोट की के इक्वल होगी 12 इंटू रूट 2 के। कितना आ गया, कर लोगे अब तो कैलकुलेट। नियरली आएगी 16.97 वोल्ट। देखो क्रॉस चेक करते रहना आंसर को, कहीं प्रॉब्लम लगे तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलिए 4 के बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, द पीक पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टिव कॉयल व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स इज 80 वाट। पावर दे रखी है, कितनी है 80 वाट। देखो किसकी बात कर रहा है ये, एसी सोर्स की। किसकी बात हो रही है, एसी सोर्स की। तो क्या दे रखी है, पी नोट दे रखी है, यानी कि पीक मैक्सिमम। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कोयल इन 100 सेकेंड। टाइम दे रखा है 100 सेकेंड्स, विच इज मैनी टाइम लार्जर देन द टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स। लार्जर टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है इसमें, समझ गए होगे। एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी निकालनी। सबसे पहले देखो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, होता है। वर्क किसके इक्वल होती है, एनर्जी होती है। ई इज इक्वल टू पी इंटू टी होगी। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया आपको क्या आएगा। लेकिन पी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे पी नोट मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पी आर एम एस निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये आर एम एस है। तो पी किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। और वी किसके इक्वल है, आई आर के होता है। तो आई स्केयर आर हो गया। जब आर एम एस में करेंगे तो पी आर एम एस किसके इक्वल होगा, आई नोट बाई रूट 2 और उसका स्केयर। तो यानी कि क्या बन गया, आई नोट का स्केयर बाई 2 इंटू आर। यही बनेगा ना।
देख लेना, चेक कर लेना। चलिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। तो यहाँ से देखो, आई नॉट आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर एम एस किसके इक्वल होगी, पी इज इक्वल टू आई, टी आ गया पी नोट बाई टू, तो पी आर एम एस को पी नोट बाई टू कर सकते हैं। तो एनर्जी किसके इक्वल आ गई, पी की, पी आर एम एस की वैल्यू पुट करो, पी नोट बाई टू इंटू टी। तो एनर्जी हमें निकालनी थी, पी नोट कितना है 80 और टाइम कितना 100 सेकेंड, और ये कितना है 2। निकल गई। देखो कुछ बचा हो तो बताओ। 2 से कैंसिल करेंगे 4, 0, 3 0 बच गई, मतलब 4 किलो जूल इतनी एनर्जी बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बात करें, क्वेश्चन 6 पे। बड़े सिंपल चल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर दे रखा है। सबसे पहले देखो, ई निकालते थे हम, क्या होता था, माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स होता था, यानी कि वोल्ट पर मीटर होता था, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इसलिए क्वेश्चन में। ठीक है, कितना 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। उसके बाद क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ एरिया, एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बन गया ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। उसके बाद दे रखी है सेपरेशन, डी दे रखी है 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। ठीक है, ये डाटा हमारे पास गिवन था। अब इसने क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स विच कैन बी सेफली कनेक्टेड टू दिस कैपेसिटर। मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज निकालनी है, आरएमएस वोल्टेज ये मेरे को निकालनी है। ठीक है, तब देखो वी आर एम एस क्या होता है, वी नोट बाय, ये किसके इक्वल होती है आपको पता, आर एम एस वी नोट बाय √2 होता है। यहाँ तक कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए मेरे को, वी तो चाहिए, तो मतलब वी नोट चाहिए, तो वी नोट किसके इक्वल होगा, वी नोट ई डॉट एल, तो मतलब ई इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि डिस्टेंस। तो ई कितना है 3 इंटू 10⁻⁶, और डी कितना है 0.1 इंटू 10⁻⁻3, 4 2, 300 वोल्ट बन गया। ठीक है, चलिए आपको निकालना क्या था, वी आर एम एस। तो वी आर एम एस क्या होता है, वी नोट बाय √2, तो वी नोट कितनी है 300 बाय √2, कर दो, डिवाइड करो फटाफट और बताओ मेरे को फाइनल आंसर। देखो सिंपल इसको डिवाइड करेंगे हम, 212.13 वोल्ट इतना बनेगा। ठीक है, हो गया क्लियर क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात थी, इसने पूछा क्या था, वी आर एम एस वैल्यू बतानी थी आपको। ठीक है, क्या बताना था, वी आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बतानी थी आपको, तो वो क्या होती है वी नोट बाय √2। तो वी नोट की वैल्यू निकाल ली, पुट कर दी, √2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7। देखो द करंट दे रखा है इन अ डिस्चार्जिंग LR सर्किट। देखो सबसे पहले करंट आई दे रखा है कितना, आई नोट बाय आई नोट e⁻⁻ देखो हमने पिछले कंसेप्ट किए थे ना, तो वहाँ ये रिलेशन निकल के आया था डिस्चार्जिंग के लिए, क्या होता है I = आई नोट e⁻⁻ ये होता था। ठीक है, वही दे रखा है इसने, वेयर टाउ इज द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट, कैलकुलेट द RMS करंट फॉर द पीरियड t = 0 to t = τ। RMS करंट निकालना है।
ठीक है, देखो RMS मतलब स्केयर करना है, फिर मीन लेना है, फिर रूट करना है। ठीक है, स्केयर करते हैं, आई का स्केयर किया हमने, नहीं नहीं, सबसे पहले चलो ऐसे ही कर लेते हैं, आई का स्केयर किया हमने, आई का स्केयर किया तो क्या बनेगा, आई नोट का स्केयर ई रेज टू पावर माइनस का 2t/टाउ बनेगा। इसका मीन लेंगे, कहाँ से कहाँ, जीरो से टाउ लेंगे, तो इसका टाउ से डिवाइड कर दिया और फिर उसका रूट लिया, स्केयर लिया, मीन लिया, रूट लिया, तो RMS बन गई। तो IRMS आ जाएगी यहाँ से, ये IRMS मतलब IRMS का स्केयर किसके इक्वल हो गया, IRMS आ गई ना, ये IRMS करंट होगा। तो सोल्व करते हैं इसको एक बार, इंटीग्रेशन जीरो से टाउ, इंटीग्रेट करेंगे ना इसको, लिमिट ली है हमने, इंटीग्रेट करेंगे जीरो से टाउ, दे भी रखी है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर जीरो से टाउ तक। ठीक है, तो यहाँ से अगर आई नोट बाहर आ जाएगा, I0²/2 नहीं टाउ, टाउ ई रेज टू पावर माइनस का 2t/टाउ dt। हो गया यहाँ तक। इसका स्केयर कर दो, सिंपल सी बात है, और इसको इंटीग्रेट सोल्व कर लो सिंपल सी। अब यहाँ से सोल्व किया, ई रेज टू पावर माइनस का 2, इसको भूल जाओ, इसको बाद में रख लेंगे, एक बार इसको सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन को माइनस का टाउ/2 बन गया, ई रेज टू पावर माइनस का 2t/टाउ, लिमिट कहाँ से कहाँ है, जीरो से टाउ, अप्लाई करनी है बस। यही बनेगा बाय टाउ, ये टाउ है ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो टाउ/2 यहाँ से कांस्टेंट है, टाउ से टाउ कैंसिल कर दो, 2 बार आ जाएगा, तो I0²/2 बन गया। आगे कर लेते हैं इसको, क्या बन गया, I0²/2 लिख लेते हैं, I0²/2। ठीक है, लिमिट पुट कर दी थी हमने वहीं, e⁻²t/टाउ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो स्केयर ब्रैकेट हो जाएगी हमारे पास, माइनस बाहर आके ई रेज टू पावर -2 और -1। ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, हम अपना आंसर मैच करेंगे अब। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से 1/e कर लूँगा, इसको इसको सोल्व कर लेता हूँ, ऊपर वाले को देखो, 1/e² -1 माइनस I0²/2। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ क्या बनेगा, माइनस को फिर कॉमन निकाल लेंगे, प्लस आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या बनेगा, e² -1 बाई e², बाहर क्या बच गया, I0²/2। तो IRMS का स्केयर था, तो स्केयर रूट इसके साइड करेंगे तो हम क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा IRMS किसके इक्वल, इसका स्केयर किया तो I0 का स्केयर, I0 बच गया, नीचे क्या हो गया, √2, √2 को हम, इसके भी तो रूट जाएगा, e² का क्या बचेगा, e बचेगा, तो √2 को अंदर भेज देते हैं इस पूरे के रूट में, 2 है ना। देखो सिंपल सी बात है, मेरी तो प्रैक्टिस होगी इस चीज़ पे। ठीक है, इसलिए फटाफट हो जाते हैं। लेकिन आपको अगर कहीं इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे क्या चीज़ आ रही है, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है ज़रूरी समझ आना चाहिए कहाँ से क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही है तो पूछ लेना। तो
मेरे को क्या निकालना था 7 में, RMS करंट निकालना था, तो RMS करंट मैंने निकाल दिया। ठीक है, सिंपल सी थी। वहाँ रूट मीन स्केयर वो मैंने वैसे ही बताया था, उसको लिखो IRMS का स्केयर। ठीक है, वहाँ से इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, उसका मीन निकाल लो। ठीक है, चलिए एक बार देख लेना, अगर इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आए, कुछ समझना है तो पूछ लेना। जनरली ये सिंपल एक डेरिवेशन टाइप ही था क्वेश्चन। ठीक है, अगर सिंपल रिलेशन दे रखे हो ऑप्शन में उसके लिए, अदरवाइज तो ये थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस था। क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8 देखो। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दे रखी है, सी दे रखा है 10 माइक्रोफेराड। माइक्रो होता है 10⁻⁻6 फेराड। ठीक है, इज कनेक्टेड टू एन ऑसिलेटर गिविंग एन आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज दे रखी है आपको, वी मान लेता हूँ कितनी है, 10 sin ω t। अब इसको देख के आप वी नोट बता सकते हो कितना है, वी नोट है ये पीक वोल्टेज, समझ गए होगे। चलिए हो गया। अब इसका ए पार्ट बोला है इसने, ए पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द पीक करंट इन द सर्किट। पीक करंट निकालो सर्किट में जिसमें ओमेगा कितना है, ओमेगा दे रखा है आपको 10 सेकेंड इनवर्स, ये दे रखा है। आपको निकालना क्या है, पीक करंट निकाल सकते हो, हमने पीछे ही किया क्वेश्चन। पीक करंट क्या होता है, आई नोट किसके इक्वल होगा, वी नोट अपॉन में आर, ये होता है अगर ओम्स लॉ को देखा। लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है, रिएक्टेंस आता है, तो वी नोट अपॉन में XC होगा, यही होगा। अब XC निकालना है हमें, मेन क्या है XC। अब ए पार्ट में अगर XC की बात करूं, क्या होता है XC, रिएक्टेंस क्या होगा, 1/ω⁻C होगा। अगर XC 1/ω⁻C होगा, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो आई नोट किसके इक्वल आ गया, वी नोट ω/C। क्या आ गया, पीक करंट आ गया वी नोट ω/C। ये रिजल्ट यूज होगा, इसमें 4 पार्ट बना रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए पार्ट में ओमेगा आपको दे रखा है, तो वी नोट कितना है, सबसे पहले वी नोट मैंने बोला था 10 है, आपको दिख भी रहा है, देख सकते हो इक्वेशन को, ये पीक करंट है, नहीं पीक वोल्टेज है 10। ओमेगा कितनी है 10 होगी, और सी कितना है 10 × 10⁻⁻⁶। तो पीक करंट आपको ए पार्ट के लिए पता चल गया कितना होगा, -3 एम्पियर। यही बनेगा, देख लेना भाई कहीं से कुछ गड़बड़ ना हो। ए हो गया। चलिए बी पार्ट देखते हैं अब। बी पार्ट में ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा दे रखा है 100 सेकेंड इनवर्स। अब 100 सेकेंड इनवर्स बोल रहा है इसने, तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करता हूँ, क्या चाहिए, पीक करंट चाहिए, आई नोट क्या होता है, वी नोट ω/C, यही होगा। वी नोट की बात करूँ कितना है 10, ओमेगा कितना दे दिया इस बार 100, और सी कितना है 10 × 10⁻⁻6। 1 2 3 4 कितना बच गया 10⁻⁻2, मतलब कि 0.01 एम्पियर, यही बचा है। ये था मेरा बी पार्ट। अब इसी का सी पार्ट देखते हैं। अगर ओमेगा कितना दे रखा है 500 सेकेंड इनवर्स, ये दे रखा है। आई नोट पीक करंट आपको पता ही क्या, वी नोट ω/C। कैपेसिटर की इसी के लिए चल रही है, बस ओमेगा की वैल्यू बार बार चेंज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो वी नोट कितना है 10, ओमेगा कितना दे रखा है 500, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻⁻6। बताओ फटाफट, 2 3 4, तो 5 × 10⁻⁻2 एम्पियर, यानी कि 0.05 इतना एम्पियर करंट बनेगा। ठीक है, तो ये था मेरा सी पार्ट। अब इसी का डी पार्ट और ले लेते हैं, लास्ट है इसी में। क्या दे रखा है इस बार, ओमेगा बोल दिया इन्हें 1000 सेकेंड, तो आई नोट वही वी नोट ω/C, और वी नोट की वैल्यू कितनी है 10, ओमेगा कितना दे रखा है 1000, और सी कितना है
10 इंटू 10⁻⁻6 145 कितना बच गया 0.1 एम्पियर आई नोट। ठीक है, इतना करंट आएगा। 4 पार्ट बना रखे थे, सिर्फ कुछ नहीं कर रखा था, ओमेगा की वैल्यू ये क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था, बस ओमेगा की वैल्यू वेरी की और आपके पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, बस इतनी ही बात थी। ठीक है, नेक्स्ट करें। ये था क्वेश्चन 8। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। अब ये देखिए डाटा में गिवन क्या क्या है। अ कोइल ऑफ इंडक्टेंस, आपको एल गिवन है, इंडक्टेंस मतलब एल गिवन कितना 5 मिली हेनरी, मिली होता है 10⁻³ ठीक है, ये है एल। एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द oscillator of the previous problem. Find the peak current. Find the peak current. वही पिछली प्रॉब्लम में वी नोट कितना था 10, वही बोल रहा है 10 वोल्ट है। ठीक है, और ए पार्ट दे दिया आप क्वेश्चन का, क्या है, इसने कह दिया ओमेगा कितना है, ओमेगा 100 सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखना इतनी चीज़ का, बस पिछले में क्या था हमारे पास, क्या था, कैपेसिटेंस था, इस बार क्या है, इंडक्टेंस है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें पीक करंट निकालना है। तो देखो पीक करंट किसके इक्वल होता है, आई नोट किसके इक्वल होती है, वी नोट अपॉन में आर होता है, लेकिन ये क्या है, इंडक्टर है, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स एल आएगा, मतलब रिएक्टेंस आएगा। ठीक है, अब देखो एक्स एल क्या होता है, यहाँ पे एक्स एल होगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा एल के। वहाँ क्या था 1/ω/c था कैपेसिटेंस में, यहाँ क्या है 1 यहाँ ओमेगा एल है सिर्फ। ठीक है, तो आई नोट पीक करंट किसके इक्वल हो गया, वी नोट अपॉन में ओमेगा एल। यही सब में सेम रहेगा क्योंकि ओमेगा की वैल्यू चेंज करेगा ये और फाइनल वैल्यू निकलवा लेगा आपसे पीक करंट की। तो वी नोट कितना है 10, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, और एल कितना है 5 की 5 इंटू 10⁻³ है, तो ऊपर भेज दो, +4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी कि 4 बन गई। दो वैल्यू काटोगे तो कितना बचेगा 100, कितना बच गया 20 एम्पियर। यही बनेगा। बता देना कहीं से कोई प्रॉब्लम हो आंसर में, कमेंट में। अब बी पार्ट देखते हैं इसी का। अगर ओमेगा की वैल्यू क्या कर दी, अब क्वेश्चन नंबर, ओमेगा की 100 थी तो 500 कर दी इस बार, 500 सेकेंड इनवर्स करो। आई नोट किसके इक्वल होगा, वी नोट अपॉन में ओमेगा एल। वी नोट की वैल्यू कितनी है 10, एल कितना 5, नहीं यहाँ आ जाएगी 10⁻³ 5 नीचे रहेगा, और ओमेगा कितना 500, 2 0 कैंसिल की तो कितना बच गया 100, और नीचे 25, कितना बच गया 104, इतना एम्पीयर करंट बनेगा। ठीक है, देख लो कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो, देखो प्रॉब्लम हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी प्रॉब्लम कल को बड़ी हो उससे अच्छा है अभी उसको क्लियर कर लो। चलिए सी पार्ट देखते हैं इसी का। ओमेगा कितना दे दिया, अब 1000 दे दिया सेकेंड इनवर्स, तो आई नोट आप निकाल लोगे। अब वही वी नोट बाय ओमेगा एल। देखो एक के लिए जर्नल बता देता हूँ मैं, सब में सेम होगा फिर। ठीक है, तो वी नोट कितना है 10, वही 10⁻³ ऊपर चली जाएगी, नीचे 1000 है और 5 है, 1000 मतलब 30 कैंसिल, 5 2 जा 10, कितना बन गया 2 एम्पियर। ठीक है, यही बनेगा। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गए। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं आगे चलते हैं।
जहाँ तक मेरे को लग रहा है कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई डेरिवेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो बता देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या है, अ कोयल हैज़ अ रेजिस्टेंस आर दे रखा कितना 10 ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ एल दे रखा है 0.4 हेनरी। इट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 6.5 वोल्ट। क्या दे रखी है, वी 6.5 वोल्ट। और हमें क्या दे रखा है, देखो एसी बोल दिया ना तो सीधी सी समझ जाना आप क्या है, वी आर एम एस है, लिखना ना पड़े। ठीक है, थोड़ा इन चीज़ों को माइंड में बैठा लो। वी आर एम एस है, रूट मीन स्केयर वैल्यू बोल रखी है यहाँ पे 30/पाई हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी भी दे दी न्यू 30/पाई हर्ट्ज इसकी यूनिट है। फाइंड द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। क्या निकालनी है, एवरेज पावर निकालनी है। चलिए, अगर आपने डेरिवेशन किया होगा तो इसमें एवरेज पावर किसके इक्वल आती थी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। पी इज इक्वल टू वी आई होता था, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस फाई आएगा। ठीक है, अब देखो हमने एक चीज़ की है पीछे, अभी क्या किया है हमने, की है रजिस्टर के लिए तो किया आपने आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, लेकिन आपने कैपेसिटर के लिए किया है क्वेश्चन नंबर 8 में, और इंडक्टर के लिए किया है क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, जब कैपेसिटर के लिए करते हो तो उसके लाइन के क्रॉस आती है। ठीक है, और जब आप सी व्हील से याद रखो, CIVIL, कैपेसिटर के लिए करंट क्या करेगा, लीड करेगा 90 डिग्री। ठीक है, और इसके लिए इंडक्टर के लिए करंट क्या करेगा, वो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका रिजल्टेंट ये जेड वेक्टर ये आएगा, यहाँ पे इम्पीडेंस आएगा जेड। ठीक है, अब देखो सिंपल सी है, इम्पीडेंस होता क्या है, जेड। इम्पीडेंस जेड बता देता हूँ पहले क्या होता है, जेड इज इक्वल टू, जेड का स्केयर किसके इक्वल होगा, आर स्केयर प्लस ऊपर कैपेसिटर है, करंट को लीड करेगा, ये करेगा तो ये माइनस ये करेंगे तो एक्स सी माइनस एक्स एल का स्केयर, तो ये जेड का स्केयर होगा। सिंपल सी है, अगर आप इसको ज़्यादा देखो तो प्रॉब्लम होगी। आप इसको इतना ध्यान रखो, हमने राइट एंगल ट्रायंगल किया था, क्या होता था, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर इसके स्केयर के इक्वल होता था। तो ये जो दे रखी है ये क्या है, ये इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है इसके पैरेलल। ठीक है, ये इम्पीडेंस बन रहा है तो ये इसका स्केयर बन रहा है। तो यहाँ से अगर मैं जेड की वैल्यू निकालूँ क्या होगी, स्केयर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्केयर। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा वैसे आइडिया दे रहा था। ठीक है, क्यों दे रहा था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पी एवरेज में इसका पूरा डेरिवेशन वगैरह या थोड़ा इसके रिजल्ट को आप चेक कर लेना, अगर समझ नहीं आए तो पूछ लेना। मैं तो बस थोड़ा आइडिया देने के लिए आपको बता रहा था। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कोस फाई है, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई होता है। अब कोस थीटा किसके इक्वल होता है, तो पी एवरेज किसके इक्वल आ गया, इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान रखना। पी एवरेज किसके इक्वल आ गया, वी आर एम एस आई आर एम एस। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोस फाई है, क्या है कोस फाई, क्या होता है बेस अपॉन में फाई, ये एंगल दे रखा है। तो कोस थीटा क्या होता है, अगर ये थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ये किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये एक्स सी माइनस एक्स एल का स्केयर है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर बाय जेड बनेगा। ठीक है, तो पी एवरेज का फॉर्मूला ये होगा मेरा
फाइनल। अगर आपने डेरिवेशन वहाँ से किया होगा तो आपको रिजल्ट ध्यान भी होगा ये, ठीक है। अगर नहीं है तो अब हो गया होगा क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। हमें क्या चाहिए अब, आर है हमारे पास, ऊपर देखो आर है, जेड नहीं है। जेड क्या है, एक्स सी माइनस एक्स एल, तो एक्स एल है सिर्फ हमारे पास, एक्स सी नहीं है। अगर मैं कह देता हूँ, अगर मैं कह दूँ, क्या कहूँ, एक्स सी अगर मेरे पास 0 है तो ये माइनस है, इसका स्केयर पॉजिटिव ही होगा, एक्स एल का स्केयर। तो जेड किसके इक्वल आ गया, जेड इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस एक्स एल का स्केयर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव ही होगा। तो एक्स एल किसके इक्वल था, हमने पीछे ही किया था, पीछे क्या है ये ऊपर का रखा इसी क्वेश्चन में। एक्स एल किसके, ओमेगा एल के इक्वल होता था, तो ओमेगा एल पुट करो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, ओमेगा आपको गिवन है, क्या होता है ओमेगा, क्या होता है 2 पाई/टी होता है, और 1/टी किसके इक्वल होता है, न्यू के इक्वल होता है, तो 2 पाई न्यू हो गया ओमेगा। तो एक्स एल किसके इक्वल हो गया, 2 पाई न्यू एल। अब 2 पाई एज इट इज रखो, न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 30/पाई, और एल कितना है 0.4 है। तो पाई से पाई कैंसिल करो, पॉइंट हटाया तो 10, 0 से 0 कैंसिल करो, 3 2 = 6, 6 4 = 24, 24 आ गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया एक्सएल की वैल्यू का। तो यहाँ से जेड निकल जाएगा, आर का स्केयर, आर कितना है 10 का स्केयर प्लस एक्सएल का स्केयर मतलब 24 का स्केयर, कितना हो गया बताओ फटाफट, ये कितना होता है 100, 24 576, यही होता है। तो ये हो गया जेड किसके इक्वल है 676 आ गया, जेड आ गया आपके पास। अब इसका स्क्वायर रूट करते हो आप तो किसके इक्वल आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 676 निकालो फटाफट, ये होगा नियरली 26 के, ठीक है। तो 26 आ गया हमारा ये। अब यहाँ से अगर आगे बढ़े हम, आगे देखते हैं इसमें आगे क्या गिवन हमारे पास। देखो हमारे पास जेड आ गया, हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी थी। हमने जेड क्यों निकालना, सबसे पहले देखो वी आर एम एस गिवन है, आई आर एम एस, आई आर एम एस भी नहीं है भाई, रुको, आई आर एम एस तो हम निकाल लेंगे अगर गिवन नहीं भी है तो वी आर एम एस है, आई आर एम एस नहीं है, रुको, आर है और जेड हमने निकाल लिया। अब हमारे पास बचता क्या क्या कंसेप्ट है, पुट कर लेते हैं एक बार। पी एवरेज की बात करें तो वी आर एम एस कितना है 6.5, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आई आर एम एस। आई आर एम एस किसके इक्वल होगा, वी अपॉन आर। तो आई आर एम एस क्या होता है, वी अपॉन आर। अगर आई आर एम एस बोल रहा हूँ, देखो आई पीक में बोल रहा था आई नॉट वी नॉट अपॉन आर लेता था, जब आर एम एस में बोलूँगा तो वी आर एम एस होगा ना। तो वी आर एम एस कितना है 6.5 ही आया है, हाँ, अपॉन में आर कितना है 10। एक मिनट, करंट की किस में बात कर रहे हैं, आई आर एम एस, तो जेड आएगा, क्यों, क्योंकि आर, आर प्लस एक्सएल वाला यानी कि जेड आएगा, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखो क्या है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर है, वी अपॉन आर होता है, लेकिन यहाँ कम्बिनेशन दे रखा है रजिस्टर का और इंडक्टर का, ठीक है। तो हम आर भी लेते हैं और एक्सएल भी लेते हैं जब इंडक्टर का केस है, लेकिन जब दोनों का कम्बिनेशन केस हो या तीनों का कम्बिनेशन केस हो तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन में जेड होगा, ठीक है। तो वी तो हमने आर एम एस ले लिया, जेड कितनी है 26 हो गया, आर की वैल्यू कितनी है 10 और जेड की वैल्यू कितनी है 26। ये देखो सब वैल्यू पुट कर ली हमने, कुछ भी अगर बचता है तो बताओ, उसको भी देख लेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ 65 इंटू 6.5
डिवाइडेड बाय 26 इंटू 26 करके कैलकुलेट। मेरे को पी एवरेज बता दो फाइनल क्या आएगा। कर सकते हो कैलकुलेट। ये आएगा नियरली 0.625 वाट। अगर आंसर दे रखा हो किसी और चीज़ में तो उसमें कैलकुलेट कर लेना आप इसको, ठीक है। ये फाइनल आंसर आएगा डिवाइड करके इस चीज़ को। हमने क्या निकालना था, पी एवरेज ही निकालना था, वो हमने निकाल लिया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो बचे कुछ हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। ओके, थैंक यू।